हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी की जमीन को परचेज करने जा रहे हैं और आपको नहीं पता उसने अपनी जमीन पे कितना लोन ले रखा है या फिर उसके ओरिजिनल पेपर बैंक में सबमिट है और वो फर्जी पेपर बना के आपको जमीन बेच रहा है, इस बात को पता करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, ना ही कोई जानकारी आप कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि अगर उसकी जमीन बैंक में बंधक है या फिर उसकी जमीन पर लोन लिया गया है तो आप कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों मैं बताता हूं कि आजकल के इस फर्जी बने के दौर में आपको सब देखने को मिलेगा कि सारी फर्जी बने की हदें पार हो गई हैं कि लोग अपनी जमीन बेचते हैं लेकिन उस जमीन पर पहले से ही उन्होंने लोन ले रखा होता है बैंक द्वारा, और जिस वजह से आपको ये चीज बताई भी नहीं जाती है। उन्होंने एक जमीन पर दो बार पैसे ले रखे होते हैं, एक बार बैंक से लोन ले रखा है और फिर वही जमीन का फर्जी पेपर बना के वो आपको जमीन बेच देते हैं। जमीन खरीदने से पहले आपको काफी जानकारी होना चाहिए कि सामने वाले की जिसकी जमीन आप खरीद रहे हैं, क्या उसकी जमीन या उसकी संपत्ति बैंक में गिरवी तो नहीं रखी हुई है या बंधक तो नहीं बनी हुई है जो जमीन आपको बेच रहा है। दोस्तों आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं कि उसकी जमीन पर कितना लोन है या फिर उसकी जमीन बैंक में बंधक है या नहीं है, या उसकी जमीन के कितने हिस्सेदार हैं, कितने जमीन बेची है। दोस्तों आप घर बैठे ही कैसे जान सकते हैं कि उसकी जमीन पर कोई लोन है या नहीं है, या उसकी जमीन की संपूर्ण जानकारी कैसे ले सकते। दोस्तों आपको केवल एक फोन लीजिए और उसमें आप केवल भूलेख एप्लीकेशन को या फिर ऑनलाइन गूगल पे जाके भूलेख टाइप कीजिए। उसमें आप फिर जब भूलेख टाइप करेंगे तो भूलेख आपको गूगल पे निकल के आ जाएगा। पहला जब भूलेख सिलेक्ट करेंगे तो मैं आपको सिलेक्ट करके जाता हूं अपने बरेली का डिस्ट्रिक्ट पहले हम इसमें सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रॉपर्टी है। मेरी प्रॉपर्टी बरेली डिस्ट्रिक्ट की है तो मैं उसका निकालता हूँ, और तहसील इसमें आंवला निकालता हूँ। मेरे पास अभी मैंने उसकी प्रॉपर्टी ली थी। अब आप देखिए उसकी प्रॉपर्टी में मलगांव मलगांव मैंने सिलेक्ट कर लिया। खसरा या गाटा संख्या पूछ रहा है। अब मैं इसमें गाटा संख्या डालता हूं। इसकी गाटा संख्या इसमें डालने के बाद ही सब चीजें खुलेंगी कि आपको जमीन की गाटा संख्या उसके पेपर से भी मिल सकती है कि उसकी जमीन की गाटा संख्या क्या है। अब मैंने इसमें गाटा संख्या डाल दी है, फिर इसको खोजे पे क्लिक कीजिए। इसमें आपका गाटा संख्या के हिसाब से जमीन की पूरी इंक्वायरी निकल आती है। अब ये इंक्वायरी निकल आई है, देखिए नंबर की। फिर मैंने इसको उदाहरण के हिसाब से देखूंगा। उदाहरण इसमें जब क्लिक करेंगे तो आपको ये कैप्चा इसमें भरना पड़ेगा। कैप्चा आप भर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये हमने कैप्चा इसमें भर दिया है। कैप्चा भरने के बाद इसका पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है कि इसमें क्या क्या है। और ये जमीन देखिए आप, इसमें बंधक बनी हुई है बैंक में। आप ये देखिए बंधक है, और ये ब्रांच भी इसमें लिखी है भारतीय स्टेट बैंक में इसकी बंधक है, और प्रॉपर्टी आंवला की ही ब्रांच में है। ये आप देख सकते हैं 2014 की इसमें लिखा हुआ है, और इन्होंने इस पे लोन भी ले रखा है अपनी प्रॉपर्टी पे। 1,12,700 का भारतीय स्टेट बैंक की बंधक प्रॉपर्टी इसमें दी हुई है, देखिए। और 1,12,700 रुपए का लोन भी है इनका। कितने आसानी से मैंने आपको देखिए बता दिया इसमें कैसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो आप किसी फर्जी वाड़े के चक्कर में ना फंसे, आप अपनी संपत्ति को खुद ही चेक करें जाके, और आपकी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसका खतर संख्या और गाटा संख्या से आप उसकी प्रॉपर्टी की जांच पूरी कर लें, ताकि कल को आप किसी के धोखे में ना फंसे। दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आई हो या नॉलेज आपको कुछ नई मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को जानकारी मिल पाए। और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल रिफरेंस। थैंक यू।